हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कॉग्निजेंट के बारे में। तो कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज, क्योंकि क्लस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो। काफी बच्चों ने बोला कि भैया आपने बहुत चीजें पढ़ा दी बट एसक्यूएल तो तीनों क्लस्टर में आ रही है, चाहे क्लस्टर 1 हो, क्लस्टर 2 हो, क्लस्टर 3 हो, आपने एसक्यूएल के बारे में भी कोई वीडियो नहीं डाली है। तो मैंने वैसे डाल दी थी वीडियोस, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत नहीं करने वाले, हम कम से कम 10 एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करेंगे जो आपकी ये बेसिक चीजें रिवीजन करा देगी। थोड़ी मीडियम लेवल की क्वेरीज भी हैं, जिससे देखो ज्वाइनिंग को लेकर एक हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। आप ये मान के चलो टेक्निकल असेसमेंट में तो ज्वाइंस को लेकर एक क्वेश्चन आता है। तो ज्यादातर जो क्वेरीज मैंने रखी है वो ज्वाइंस के रिलेटेड रखी है, क्योंकि एटलीस्ट अपन का जो एक हो वो तो हो जाए। एंड वैसे दो क्वेश्चंस होते हैं एसक्यूएल के, और आपको ट्राई करना है कि आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर सही निकल पाए, ठीक है। और वैसे मैं आपको देखो एक चीज बता देता हूँ कि अब ये चीज मैं डिस्कस करूं कि नहीं, चलो कर ही लेता हूं। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कंपनीज आ तो रही हैं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा क्या, मेरी प्रिपरेशन हो पाएगी, कैसे मैं कर पाऊंगा। तो देखो मैं एक चीज बस आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस कंपनी के लिए फाइट कर रहे हो उसी कंपनी के लिए यहाँ पर 500 1000 और बच्चे फाइट कर रहे हैं। जिसका हार्डवर्क ज्यादा होगा, जिसका मेहनत ज्यादा होगी, और मेहनत के कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप कुछ भी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ आप कोई भी ट्रिक टिप्स सब निकाल लो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे शायद जिसने ज्यादा मेहनत करी है वो शुरू में एकदम से सक्सेस ना ले पाए, बट एट द एंड वही सक्सेस होगा, ठीक है। ये चीज मैंने अपने जीवन में हमेशा रियलाइज करी है। जो भी लोग शॉर्टकट लेते हैं सक्सेस के लिए वो कभी नहीं बढ़ते। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं आपको कहूंगा धीरे धीरे मेहनत जरूर करना, कोई शॉर्टकट्स मत देखना, ठीक है। और उसी का एक नतीजा है, मैं बस आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। एक टाइम पर जितनी मेरी सैलरी थी, जितनी मैं सैलरी इनकम मेरी आती थी ना, तो उतना इस टाइम पे मैं मंथली कमा लेता हूँ, ठीक है। और ये जो सैलरी थी, ये मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ, एनुअल सैलरी के बराबर मैं मंथली कमा लेता हूँ। एंड उस टाइम शायद मैंने ये चीजें अपनी ड्रीम में भी नहीं सोची होंगी, बट मैं स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हमेशा से और हार्डवर्क हमेशा से, कभी भी 1% अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज ना करूं इसकी कोशिश करता हूं। एंड वही चीज मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कंपनी आ रही है तो आप अपनी तरफ से 100% दें, अपनी मेहनत आप 100% रखें। चलो अब मोटिवेशन काफी हो गई, अपन अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ऑल्सो काफी सारी वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं कॉग्निजेंट की टेक्निकल असेसमेंट की प्रिपरेशन की, तो ये भी वीडियो हम आपके समक्ष पेश करते हैं। और आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। सो मॉक टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर के एक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इनको देख सकते हो, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जिसमें वेब बेस्ड एसक्यूएल एंड कोडिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट के साथ। जो एक्चुअल प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, आप परचेज कर सकते हो। बाकी दो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एंड एसक्यूएल मिल जाएगा। टेक्निकल एमसीक्यू अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 7 hours and 8 minutes के मॉक टेस्ट हैं इसमें अवेलेबल टेक्निकल एमसीक्यू के लिए। तो काफी चीजें हैं, सो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें कॉग्निजेंट का कोड आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई जब आप परचेज करोगे इसको, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अप्लाई कोड पे क्लिक करके कॉग्निजेंट यहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है। और जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एसक्यूएल क्वेरीज। तो ये देखो, सबसे पहले टेबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो टेबल्स हैं, एक बार अपने दिमाग में वर्चुअली छाप लेना। एक है एम्प्लॉय टेबल और दूसरी है डिपार्टमेंट्स टेबल। ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें हमें एम्प्लॉय आईडी दी है, नेम दिया है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट है। डिपार्टमेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट की आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम। तो अपन को स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट टेबल्स में डिपार्टमेंट आईडी दी है और डिपार्टमेंट का नेम दिया हुआ है। एंड एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी एंड ज्वाइनिंग डेट है। ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेरीज के साथ। रिट्रीव ऑल द एम्प्लॉयज हु वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट। तो आईटी डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनको हमें रिट्रीव करना। तो सबसे पहले तो जो भी चीजें सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नेम, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम एम्प्लॉयज का नेम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम, ठीक है। एंड नेम किस टेबल में है, एम्प्लॉय में, तो ये तो सब बेसिक्स है, तो आपको पता ही होगा। सो हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसका एक इंस्टेंस भी बना लेते हैं लाइक ई, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, तो ये हमारी टेबल का नाम आ गया। फिर हमें दोनों टेबल्स को ज्वाइन कराना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, फिर हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पे ही चलेंगे। तो एम्प्लॉय और टेबल दोनों को ज्वाइन करा दिया हमने, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डॉट, डिपार्टमेंट्स का भी इंस्टेंस बना लिया डी, ऑन ई डॉट डेप्ट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट डेप्ट आईडी। मतलब दोनों की जो डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉइज टेबल की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी, दोनों को कनेक्ट करके हमने ज्वाइन किया है। डेफिनेटली बिकॉज ये फॉरेन की और प्राइमरी की के थ्रू यहाँ पर वर्क कर रही है, सो इससे हमने कनेक्ट किया। एंड
अपन क्या कंडीशन हमें लगानी है कि आईटी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय निकाले हैं, इसलिए हम लिखेंगे वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू आईडी। तो जितने भी आईटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो डी हमारी जो इंस्टेंस है, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू आईटी, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, आई थिंक इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अब आएगा फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा बिकॉज ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला है। तो देखो मैक्सिमम सैलरी अपन कैसे निकाल सकते हैं, हम सबको पता है। अपन ऐसे निकाल सकते हैं, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हम क्या लिखेंगे, मैक्स एंड सैलरी, एंड फिर जो भी आपका टेबल जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, वट एवर द नेम ऑफ द टेबल इज, तो वो हम लिख सकते हैं लाइक फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंड इस प्रकार से हमारी जो मैक्सिमम सैलरी होती है वो आ जाती है। बट यहां पर हमें क्या निकालनी है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, भैया देखो जो जो भी हमारी पूरी टेबल है, उस पूरी टेबल में जो भी हाईएस्ट सैलरी है, उससे एक कम वाली जो जो भी सैलरी होगी वो हमें चाहिए, ठीक है। तो जो भी हाईएस्ट सैलरी है उसको हटा के जो उससे कम वाली मैक्सिमम सैलरी होगी वो हमें चाहिए। तो हम यहां पर यही लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम जो भी आपका है, और इसका अपन कुछ नाम दे देते हैं। तो अपन लिखेंगे सिलेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, ठीक है, मैक्स सैलरी, एंड इसका कुछ नाम दे देते हैं एज सेकंड सैलरी, बिकॉज सेकंड हाईएस्ट चाहिए ना, तो सेकंड सैलरी ऐसा कुछ लिख लेते हैं, सेकंड हाईएस्ट कुछ भी लिख लेते हैं। एंड फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम है वो आ जाएगा, एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड इसके बाद एक कंडीशन लगा देंगे हम, ठीक है, और वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो होगी वेयर जो सैलरी है दैट इज लेस देन द मैक्सिमम सैलरी, जो भी हमारी मैक्सिमम सैलरी होगी। तो यहां पर हम मैक्सिमम सैलरी की क्वेरी लिख देंगे, विच है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो इंटरनल क्वेरी है ये सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी हमारी प्रोवाइड करा के दे देगी। जैसे सपोज अगर आप देखोगे तो ये क्या रिटर्न करके देगा, जो भी मैक्सिमम सैलरी है, तो इसमें मैक्सिमम जो भी सैलरी आपकी 70,000, तो ये 70,000 को रिटर्न करा के हमको दे देगी, ठीक है, ये वाली क्वेरी। अब ये कहेगा कि 70,000 से लेस 70,000 से लेस जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो हमें प्रिंट करके दे दो। तो डेफिनेटली 70,000 से जो लेस मैक्सिमम सैलरी है वो क्या है, 60,000। तो हमारा जो आंसर है 60,000 हो जाएगा, दैट वुड बी अवर सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो ये हमारे सेकंड हाईएस्ट सैलरी का कोड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहले जब भी ईच या ग्रुपिंग की बात होती है तो हमेशा हमें ग्रुप बाय यूज करना होता है, ये तो हमको पता ही है। अब ग्रुप बाय हम किससे करेंगे, अब चूंकि लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट से हमें हर डिपार्टमेंट से काउंट करना है एम्प्लॉइज को, तो ग्रुप बाय किससे करेंगे, डिपार्टमेंट नेम से, सिंपल सी बात है। तो जो भी इसका इंस्टेंस बनाएंगे उससे हम इसको ग्रुप बाय कर देंगे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो ग्रुपिंग होगी वो डिपार्टमेंट के नेम से होने वाली है। अब ये कह क्या रहा है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो हमें काउंट जो फंक्शन होगा, एग्रीगेट फंक्शन, वो लगाना होगा। और चूंकि ग्रुप बाय हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट नेम से, तो जिस भी चीज से हम ग्रुप बाय करते हैं वो हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट में होता है। ये एक रूल है, ये आप इसको एक रूल मान के चलो कि जिस भी चीज से आप ग्रुप बाय कर रहे हो वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमेशा होगा। सो इसलिए सिलेक्ट स्टेटमेंट में दो चीजें आएंगी, एक तो काउंट आ जाएगा बिकॉज हमें काउंट करना है, और जो भी ग्रुप बाय हम कर रहे हैं उससे वो आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसकी क्वेरी हो जाएगी, सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, जिससे काउंट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जितने भी एम्प्लॉइज हैं, एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉइज ई, जो हमारी टेबल का नाम है, और दोनों डिपार्टमेंट्स को हम यहां पर ज्वाइन करेंगे। एंड लास्ट में हम लिखेंगे ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपके सामने क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं, गेट एम्प्लॉइज हु ज्वाइंट आफ्टर 1 जनवरी 2021। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे हम लिख लेंगे कि सिलेक्ट, क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, गेट एम्प्लॉइज, तो नेम कर लेते हैं, तो सिलेक्ट नेम कॉमा क्या सिलेक्ट करना है, हु ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग डेट जो भी है, फ्रॉम जो भी हमारी टेबल का नेम है वो आ जाएगा एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड कंडीशन आ जाएगी हमारी वेयर की, क्योंकि वेयर हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है। वेयर ज्वाइनिंग डेट इज ग्रेटर देन, क्योंकि इसमें लिखा है ना जो 1 जनवरी 2021 के बाद ज्वाइन करें। तो इसका बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपका ईयर मंथ एंड डेट रहेगा, तो ईयर आएगा 2021, देन मंथ आ जाएगा आपका 01 एंड देन 01, राइट। सो ये हमारी क्वेरी यहां पर हो जाएगी। फाइंड एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट, देखो पर डिपार्टमेंट फिर से आ गया। अगर पर डिपार्टमेंट आ गया तो फिर से हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, किससे, डिपार्टमेंट के नेम से। और जिस भी चीज से हम यहाँ पर ग्रुप बाय करते हैं तो वो यहाँ पर हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट में जरूर आता है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो चूंकि हम ग्रुप बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट नेम से, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी ग्रुप का नेम आएगा। बाकी हमें क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, तो बस एवरेज सैलरी और आ जाएगी। तो एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या डाल देंगे, एवरेज ई डॉट सैलरी। सो सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम कॉमा एवरेज ऑफ ई डॉट सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी, ये हमने ज्वाइनिंग करा दी दोनों टेबल्स की, एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, सिंपल।
ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेरीज की तरफ, ठीक है। अब ये जो जितनी भी क्वेरीज आएंगी ये मीडियम लेवल की आएंगी और अच्छे से समझना सारी को। पहला का फाइंड द डिपार्टमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ऐसा डिपार्टमेंट हमें निकालना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो। तो इसके लिए भी हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग तो हमारी होगी, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग होगी तो सबसे पहले तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय किससे होगा? डिपार्टमेंट नेम से, जो अभी हम करते आए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जब ग्रुपिंग हो गई तो हमें डिपार्टमेंट का काउंट भी हमारे पास होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। इसलिए हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में, काउंट एम्प्लॉय आईडी करके, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय की आईडी है वो काउंट हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट, मैक्सिमम वाला चाहिए, तो सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो सॉर्टिंग किससे करते हैं? हम ऑर्डर से, तो ऑर्डर बाय कर देंगे भैया, ऑर्डर बाय काउंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ऑर्डर बाय काउंट ऑफ एम्प्लॉय। तो जब ऑर्डर बाय कर देंगे काउंट ऑफ एम्प्लॉय, तो जो भी मतलब जैसे कि अपन का डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन इसको सॉर्ट करेंगे ना, तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर नीचे वाला आएगा, ठीक है। तो अपन के पास हाईएस्ट नंबर है वो सबसे ऊपर आ गया क्योंकि अपन ने ग्रुपिंग कर ली है डिपार्टमेंट नेम से और काउंट कर लिया है एम्प्लॉयज को, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से करनी है ना हमें ग्रुपिंग। अब हमें क्या करना है? केवल फर्स्ट रो निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट रो ही हमें चाहिए क्योंकि मैक्सिमम तो उसी में होगा। तो यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे? टॉप। सिंपल है, टॉप यूज कर लेंगे। तो यहां पर जो हमारी पूरी क्वेरी होगी वो क्या होगी? सिलेक्ट टॉप वन डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट नेम से तो सिलेक्ट में आएगा। बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, मतलब काउंट चाहिए होगा हमें, तो काउंट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे एस काउंट एम्प्लॉय। फ्रॉम टेबल लिख दिया, फिर टेबल के बाद हमने दोनों को ज्वाइन कराया एंड लास्ट में हम ऑर्डर कर देंगे बाय काउंट ऑफ एम्प्लॉय, बिकॉज हमें सॉर्ट करने हैं उस चीज को ना। तो इसलिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको, देखने में आसान लग रही होगी, कई बच्चे नहीं कर पाते इसको। एक बार मैंने आपको इसलिए बता दिया, अगर इस प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो आपको, अब आप कर लोगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना भैया, क्योंकि हमने के एन अकेडमी में प्रफुल भैया ने पढ़ाया था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं। करेक्ट। अब बात कर लेते हैं फाइंड एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉग्निजेंट कूपन कोड के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, साथ में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी विद सॉल्यूशन जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं कॉग्निजेंट के उनके साथ। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉग्निजेंट कोड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइंड एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे एम्प्लॉइज हमें निकालने हैं जो कि उनके डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ज्यादा सैलरी अर्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट लिखा है, मतलब उनका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उससे अगर वो लोग सैलरी ज्यादा अर्न करते हैं तो हमें यहाँ पर उन एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉय हमारे सामने आ रहा है, उस एम्प्लॉय, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है उस डिपार्टमेंट से वो हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। ये राम है, ये सीता है, और ये लखन है, ठीक है। और ये प्रफुल्ल है, ठीक है। और ये सपोज रमेश है। अब सपोज राम, सीता, लखन, प्रफुल्ल एंड रमेश, ये है डिपार्टमेंट वन में, ये डिपार्टमेंट वन में, ये डिपार्टमेंट टू में, ये डिपार्टमेंट टू में, और ये डिपार्टमेंट वन में। सपोज राम की सैलरी है 100 रुपीज, इनकी 200 रुपीज है, लखन की 300 है, प्रफुल्ल की भी 300 है एंड रमेश की 100 है। अब ध्यान से समझना पूरी चीज को। अब अगर आप देखोगे तो राम कौन से डिपार्टमेंट में है? राम है फर्स्ट डिपार्टमेंट में, सीता भी फर्स्ट डिपार्टमेंट में और रमेश भी फर्स्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट की हमें एवरेज सैलरी चाहिए होगी, तो 100 200 एंड 100, मतलब 100 प्लस 200 प्लस 100, कितना हो गया टोटल? 400। 400 डिवाइड बाय 3 मतलब 133 रुपए एवरेज सैलरी आ गई। अब हमें पता पड़ गया कि इस डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है? 133 रुपए। अब अगर 133 रुपए से ज्यादा सैलरी किसी की है तो हमें प्रिंट करना है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें सीता है डिपार्टमेंट नंबर वन से, जिसकी जो सैलरी है वो 200 है, और एवरेज सैलरी इस डिपार्टमेंट की अगर आप देखोगे तो 133 है। सो इसलिए इसमें किसका नाम प्रिंट होगा? सीता का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हम इनर क्वेरी लिखेंगे। इनर क्वेरी में हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट आईडी पे अभी हम चल रहे हैं, जिस भी, जैसे एम्प्लॉय, सपोज हम इस रो पर अभी हम इटरेट कर रहे हैं और राम जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट का है, ठीक है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी एवरेज सैलरी है वो कैलकुलेट होगी।
इनर क्वेरी से। ठीक है, तो जिस भी रो में हम जिस भी डिपार्टमेंट पर चल रहे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो ये इनर क्वेरी हमें रिटर्न करके दे देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी फर्स्ट रो पर चल रहे हैं तो अभी ये 133 इनर क्वेरी रिटर्न करके देगी। अब जब हमारे पास एवरेज सैलरी आ गई, फिर तो एक सिंपल सा काम है, हमें बस ये चेक करना है कि वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है क्या उसकी सैलरी उस एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो हम प्रिंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ई डॉट नेम ई डॉट सैलरी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन ई डॉट डेप्ट आईडी इक्वल टू डी डॉट डेप्ट आईडी, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। वेयर ई डॉट सैलरी जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी है क्या वो इस एवरेज सैलरी से ज्यादा है जो हमें इनर क्वेरी ने रिटर्न किया, तो हम इसको रिटर्न करा देंगे। और इस प्रकार से सभी डिपार्टमेंट की जो भी एवरेज सैलरी से ज्यादा लोग कमा रहे हैं वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेरी को देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी को देखते हैं। गेट दैट टॉप टू हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन द ईच डिपार्टमेंट। ये तो मैं कह सकता हूं कि 90% बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, गेट द टॉप टू हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के जो दो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज हैं उनको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, इनर क्वेरी को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए। हम सबसे पहले अंदर ही एक इंटरनल टेबल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी सैलरी, तीन चीजें हमें चाहिए। ठीक है, हमने रो नंबर असाइन किया। ठीक है, रो नंबर असाइन किया कैसे? ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमें हर डिपार्टमेंट के टॉप टू हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज चाहिए। तो जब हम यहां पर सॉर्टिंग करेंगे तो हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके तो हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए हमें पार्टीशन करना पड़ेगा बाय डिपार्टमेंट आईडी, जिससे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इस प्रकार से सपोज ये डिपार्टमेंट 1 के एम्प्लॉई हैं, ये अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। डिपार्टमेंट 2 के एम्प्लॉई हैं, ये अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। डिपार्टमेंट 3 के एम्प्लॉई अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, तो जो सबसे ज्यादा सैलरी वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन का पार्टीशन इस लाइन की वजह से हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम रो नंबर्स असाइन कर देंगे। ठीक है, कि भैया डिपार्टमेंट 1 में ये एम्प्लॉय हाईएस्ट पे हैं, फिर डिपार्टमेंट 2 में ये नंबर एम्प्लॉय हाईएस्ट पे। इस प्रकार से जो हमारा रो नंबर है वो असाइन हो जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल हम ऐसे लें कि सपोज अक्षय है, सीता है, लखन है, रमेश है। अब सपोज हाईएस्ट सैलरी अक्षय की है, फिर सीता की है, फिर लखन की है और फिर रमेश की है। एंड ये चारों डिपार्टमेंट 1 से बिलोंग करते हैं। तो अक्षय को नंबर 1 असाइन हो जाएगा, सीता को 2 हो जाएगा, लखन को 3 हो जाएगा और रमेश को 4 हो जाएगा। ये सारे रो नंबर्स जो हैं वो असाइन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी, कि भैया अक्षय नंबर 1 पे है, सीता सेकंड पे, लखन 3 पे और रमेश 4 पे, इस लाइन से। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब जब ये लाइन आ गई तो इस लाइन को हमने कंसीडर किया एज ए न्यू कॉलम विच इज आर एन मींस रो नंबर। ओके, सो इसको हमने रो नंबर नाम दे दिया, जो भी हमने ये 1 2 3 4 असाइन किया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हर डिपार्टमेंट से जिनका भी रो नंबर 2 या 2 से कम है उनको प्रिंट कराना है, बिकॉज टॉप टू हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी। और ये जो हमें वर्चुअल टेबल अभी मिली है जो हमने क्रिएट करी है, उसमें मैंने आपको समझा दिया कि कैसे रो नंबर्स यहां पर असाइन होने वाले हैं पर डिपार्टमेंट के अनुसार। तो हम यहां पर इस टेबल से उठाएंगे जहां पर जो रो नंबर है वो 2 या 2 से कम है, तो वो हमें प्रिंट करना है। तो जो हर डिपार्टमेंट है उसके दो दो जो हाईएस्ट एम्प्लॉइज हैं वो प्रिंट यहां पर हो जाएंगे। करेक्ट? अगर नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला तो दोबारा रिपीट करके देखना। ठीक है, बिकॉज मैंने एग्जैक्ट क्लियर चीजें बोली है, इजीली बताई हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट डिपार्टमेंट वेयर द टोटल सैलरी एक्सपेंस एक्सीड्स 1 लाख। ये तो आप भी कर सकते हो, आई थिंक ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लिस्ट डिपार्टमेंट्स, तो फिर से ग्रुपिंग करनी पड़ेगी हमें, तो ग्रुप बाय कर देंगे किससे? डिपार्टमेंट नेम से। एंड ये कह रहे हैं कि जहां पर भी सैलरी एक्सपेंस एक्सीड करते हैं 1 लाख से, तो बोला सारी सैलरीज को सम करना पड़ेगा, तो एग्रीगेट फंक्शन में सम कर देंगे सैलरी को। एंड लास्ट में हैविंग कंडीशन लग जाएगी कि अगर सम 1 लाख से ऊपर है तो हमें वो प्रिंट करना है। तो सिंपल ही हो जाएगा, सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम सम ई डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ज्वाइन किया ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट एंड हैविंग सम ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। सिंपल, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। दो क्वेश्चंस और बचे हैं। फाइंड एम्प्लॉय हु हैव द अर्लीस्ट ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट। सिंपल ही है। सबसे पहले अर्लीस्ट ज्वाइनिंग हमें निकालनी है किसी भी एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। तो कैसे निकालेंगे? मिनिमम फंक्शन यूज कर लेंगे ज्वाइनिंग डेट के साथ, राइट? सो सिलेक्ट मिनिमम ऑफ ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट। तो हम पूरी रोज को 1 बाय 1 करके इटरेट करेंगे सारी रोज को, और हम चेक करेंगे कि क्या इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट
इक्वल है मिनिमम ज्वाइनिंग डेट के। और अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय मिलता है, क्योंकि यहां पर हम इंटरेट करा रहे हैं, सिलेक्ट नेम डॉट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ई वेयर ज्वाइनिंग डेट इज इक्वल्स टू, अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी जो डेट है वो मैच कर जाती है विथ मिनिमम ज्वाइनिंग डेट जो भी इस पूरी टेबल में अवेलेबल है, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल ही है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इसमें भी नहीं है। नाउ बात कर लेते हैं शो डिपार्टमेंट नेम्स दैट डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो देखो मैं आपको समझाता हूं, अपन की टेबल का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को, ये है। तो यहां पर डिपार्टमेंट आईडी दी है, डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, और यहां एम्प्लॉय दिया। अब सपोज यहां पर एक डिपार्टमेंट दिया है इस जगह पे 104। अब अगर आप देखोगे तो 104 डिपार्टमेंट का यहां पर तो कोई एम्प्लॉय है नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस वाली टेबल को इटरेट करा के बोलेंगे भैया अगर इसमें कोई भी डिपार्टमेंट आईडी आ रही है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें प्रिंट कराना है, सिंपल। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे हम, वही चीज हमने इसमें लिखी हुई है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट डी। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम का जो भी नाम है वो सिलेक्ट करना है। वेयर नॉट एग्जिस्ट सिलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉयज ई वेयर ई डॉट डेप्ट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट डेप्ट आईडी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो अंदर की क्वेरी है वो सारे वो डिपार्टमेंट्स बेसिकली रिटर्न करेंगे जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट आईडी जो जो कि डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल है और वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है दोनों, मतलब जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें, ठीक है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल सा यहां पर हो जाएगा कि अगर उन सारे डिपार्टमेंट्स में वो वाली डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही जो कि डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल है, उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल सी क्वेरी आपकी हो जाएगी। सो काफी क्वेरीज हमने प्रैक्टिस करी है इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।